ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि काले कुत्ते को रोज़ रोटी अगर हम खिलाते हैं तो उसके हमारे जीवन में क्या लाभ होते हैं, क्या चमत्कार होते हैं। इससे पहले कि विस्तार में इस विषय के ऊपर चर्चा की जाए, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे और उसका ज्ञान जो है वो अध्यात्म के बारे में बढ़ता रहे। तो काला कुत्ता जो है उसका जीवन में बहुत ही अहम एक हिस्सा होता है हमारे जीवन में। काले कुत्ते को कई लोग घरों में पालते हैं और कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर काला कुत्ता जो है वो घर में पाला जाए तो बलाएं जो हैं वो टल जाती हैं, या फिर अगर घर पर कोई जादू टोना करे तो जादू टोना जो है वो पहले कुत्ते पर गिरता है, या फिर कुत्ता जो है वो जादू टोने से, काले जादू से घर की रक्षा करता है। तो बहुत सारी धारणाएं हैं, तो काफ़ी सारे लाभ भी हैं, तो इन सब की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। अगर हम किसी भी काले कुत्ते को, चाहे हमने घर में पाला हुआ है या हमें सड़क में वो नज़र आता है कहीं पे रोज़, तो हम उसको अगर रोटी डालते हैं, रोटी को गर्म करके उसके ऊपर अच्छी तरह घी लगा के या तेल लगा के, वैसे तो तेल लगाना चाहिए, और उसके ऊपर गुड़ रखकर अगर हम कुत्ते को रोज़ खिलाते हैं तो उससे हमारे को क्या लाभ होते हैं। तो आध्यात्मिक लाभ में, जैसा कि हम सबको पता है, जो कुत्ता है वो भगवान भैरव जी का वाहन है और भैरव बाबा जो हैं वो भगवान शिव के ही अंश हैं। तो कुत्ते को, क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ईश्वर को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तंत्र से, मंत्र से और यंत्र से ही पा सकते हैं। आप जितने भी जीव हैं, जिनमें जीवों में प्राण हैं, उनकी सेवा करके भी ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर कण कण में ईश्वर का वास है। तो जब आप कुत्ते को रोज़ रोटी खिलाते हैं तो सबसे पहले भगवान भैरव जो हैं वो खुश हो जाते हैं। जब भगवान भैरव खुश होते हैं तो माता काली खुश हो जाती हैं, क्योंकि भैरव बाबा उनके पुत्र हैं, और साथ में ही भगवान शिव भी खुश हो जाते हैं, भगवान राम खुश हो जाते हैं, भगवान हनुमान जी भी खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके आध्यात्मिक लाभ हैं। अब एक मैं आपको ज्योतिष की दृष्टि से भी एक लाभ बताऊंगा। कई लोगों के जो टेवे होते हैं, टिपड़े होते हैं, उनमें केतु और शनि की दशा चल रही होती है, और ख़ासकर शनि की दिशा। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि रोज़ एक रोटी बनाए, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाए और उसके ऊपर एक थोड़ा गुड़ रख ले, और रोज़ कुत्ता चाहे काले रंग का आपके घर में है या रास्ते में भी कहीं मिल जाए, तो रोज़ रोटी खिलाने से शनि का जो कुप्रभाव है, जो कुदृष्टि है, वो जो है वो टल जाती है, और केतु ग्रह जो है वो भी टल जाता है और जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कईयों को काल सर्प दोष होता है, तो माना गया है कि काल सर्प दोष वाले जो व्यक्ति हैं उनको घर में काले रंग का कुत्ता जरूर रखना चाहिए। उससे उनका जो काल सर्प दोष का योग है वो भी जो है वो समाप्त होता है, और आगे जो जीवन आने वाला है उसमें संतान की प्राप्ति भी होती है। तो ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा जो कि कुत्ता जो है हमारे जीवन में
उन संकेतों को स्वयं बताता है। कुत्ते को हमारी परंपरा में बहुत वर्षों से ये माना जाता है कि कुत्ते को घर में ज़रूर रखना चाहिए और अगर काले रंग का कुत्ता मिल जाए तो उसे ज़रूर पालना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि ये माना जाता है कि कुत्ता जो है भैरव बाबा का वाहन स्वरूप होने के कारण बहुत सारे जो लोग जादू टोना कर देते हैं, काला जादू कर देते हैं, उनसे रक्षा करता है। और हमने प्रैक्टिकली भी ये देखा है कि जब किसी घर के ऊपर मूठ या घात चलाई जाती है तो सबसे पहले कुत्ते के ऊपर पड़ती है। कुत्ता जो है वो खाना खाना बंद कर देता है, उसका मुंह बांध दिया जाता है, ना ही वो भौंकता है और ऐसे मायूस सा एक जगह पड़ा रहता है। अगर उस कुत्ते का इलाज ना करवाया जाए तो कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। एक प्रैक्टिकल केस हमने खुद स्वयं देखा था। तो कई हद तक जो घरों में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये मान्यता चली आ रही है कि कुत्ते को जरूर घर में रखना चाहिए, काले रंग के कुत्ते को ईवल आई से वो हमें प्रोटेक्शन देता है, बुरी चीज़ों से हमें वो प्रोटेक्शन देता है, तो वो सही है। कुत्ता जो है ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि उसका मालिक आया है और कुत्ता जो है वो उसके साथ प्यार कर रहा है, उसके घुटनों को सूंघ रहा है, तो ये माना जाता है कि उस घर में कोई चमत्कार होने वाला है, माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हैं और माता लक्ष्मी की उस घर में बहुत जल्दी कृपा होने वाली होती है। वहीं अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और कुत्ता पीछे से भौंक रहा है तो उस मामले में कुत्ता जो है वो अशुभ माना जाता है। अगर मान लीजिए आपके घर में एक काले रंग का कुत्ता आपने पाल रखा है और आप उसको रोज़ खाना डालते हैं, खासकर उसको मीठी रोटी बना के, जैसे आप रोटी के ऊपर घी लगा के ऊपर गुड़ रख के भी दे सकते हैं, या फिर और भी कोई मीठी चीज़ बनाकर अगर आप उसको देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मीठी चीज़ ही कुत्ते को दी जाती है। अगर वो खुशी खुशी खा रहा है तो ये घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार कुत्ते क्या करते हैं कि खाने को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं और कई बार रोना शुरू कर देते हैं, तो ये जो है हमारे घर के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। इसका मतलब होता है कि घर में कोई घटना घटने वाली है या घर में किसी ने नकारात्मक शक्तियों का वास करा दिया है, या तो गंभीर रूप से कोई बीमार हो जाएगा या किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर कुत्ता मान लीजिए कोई हरा वृक्ष है, उसके नीचे खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है तो बहुत जल्द बारिश होती है। ये कोई ऐसे हवा में बात नहीं कही जा रही, हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। कुत्ता कभी भी ऐसे कोई अलग सा हरा पेड़ हो वहाँ खड़े होकर काफ़ी देर तक नहीं भौंकेगा। वो तभी भौंकता है, थोड़ी देर तो कोई भी कुत्ता भौंक सकता है, लेकिन अगर कुत्ता लगातार बार बार वहाँ जाकर भौंक रहा है तो कुछ ही दिनों में बारिश के आसार जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मैंने आपको बहुत ही आध्यात्मिक और भौतिक लाभ बताए हैं, जिससे कि अगर आप कुत्ते को रोज़ रोटी खिलाते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज़ कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और आप पर अगर भैरव बाबा प्रसन्न हो जाएं, जो कि शिव के अंश हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि आपने चाहे जितने मर्जी पाप किए हों, पर जब आपकी मृत्यु होगी और आप मृत्यु के बाद आपकी आत्मा जो है उसका लेखा जोखा लिया जाता है, तो आपके सारे पापों को काट दिया जाता है और आपको देव योनि जो है वो प्राप्त होती है, मोक्ष जो है वो आपको प्राप्त होता है और अपने इष्ट के दरबार में आपको स्थान मिलता है। तो अगर हम कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम छोटे मोटे जीवों की सेवा तो कर सकते हैं। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही हो तो किसी
बर्तन में पानी डालकर रोज़ टांग दे उस, ताकि जो पशु पक्षी हैं उनको वहाँ पर जल पी के राहत मिले। उसी प्रकार से कई लोग जो होते हैं वो गौ माता को चारा डालते हैं, कई बंदरों को खाना खिलाते हैं। इसी प्रकार से हमें कुत्ते की भी सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पास काला कुत्ता नहीं है तो कोई भी कुत्ता हो, उसकी आप सेवा कीजिए तो भैरव बाबा जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात गलत लगी है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर कह सकते हैं। हो सकता है मेरे ज्ञान में ही कमी हो। आप सब अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि मित्रों।